Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, देवाशीष, आदित्य, अनुष्का, भार्गव, काफी लोग आ गए हैं। या देखो यार, आप लोगों का लेक्चर लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम होता है, मतलब बहुत खुशी होती है। बट कई बार आप लोगों के जो ऐसे डाउट्स होते हैं ना, तो उनसे बड़ा गुस्सा आता है। जैसे कल कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर आपने जब ये रेशनल इनइक्वेशंस पढ़ाया था तो 50 पेजेस थे, बट जो नोट्स शेयर किए हैं वो 13 पेजेस में है। एक बार नोट्स ओपन करो, उसका फॉर्मेट देखो। आपको जो पढ़ाया था ना उस टाइम वो A4 फॉर्मेट था, और जो नोट्स शेयर किए थे वो A3 फॉर्मेट में थे। उस टाइम में मेरे को इसको सेट करना नहीं आता था वन नोट में। भाई क्वेश्चन सेम ही थे सारे, ठीक है। तो एक बार ओपन करके देखना चाहिए कि उसमें एक्चुअली कंटेंट क्या है, समझ रहे हो? हाँ, तो वो चीजें सेम ही होती है। थोड़ा सा एफर्ट डाला करो यार अपने आप से, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत छोटे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए हमें। जैसे हम लोग घर पे करते हैं ना कि मम्मी पानी पिला दो, या फिर खाना खा रहे हैं तो उठते ही नहीं है बिल्कुल भी, ये कर दो, नहीं आप ही दे दो, साथ में सो रहे हैं तब भी आप ही जाके पानी पिलाओ। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत जेन्युइन है, ठीक है, आप लोगों की हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं होता है यार कि हर चीज में ऐसा परेशान किया जाए, ठीक है। हाँ, ओके। एक पॉइंट और देखो, अभी जो भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं ना, वो आप लोगों के बेस्ट वेलफेयर के लिए और बेस्ट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यार हमारा किस दिन मन नहीं हो रहा है लेक्चर लेने का तो नहीं ले रहे लेक्चर हम लोग। ऐसा हमारे साथ होता ही नहीं है कभी भी। जैसे तुमने सुना होगा, कुछ पायलट्स होते हैं जो कंटिन्यूसली 3 डेज और 4 डेज तक कंटिन्यूसली फ्लाइंग कर लेते हैं, ठीक है। तो टीचिंग में हमारा एक्सपर्टीज कुछ वैसा ही है। मतलब 5 डेज तक बोलोगे ना तो कंटिन्यूस लेक्चर ले लेंगे बिना थके हुए, ठीक है। तो अभी सपोज करो किसी और फैकल्टी का लेक्चर लग रहा है तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता है। अभी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस बहुत सेपरेट नहीं होता है। अभी मैं इसमें काफी सारी चीजें यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसका एरिया वगैरह यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वरना एरिया भी हम लोग साथ में निकाल ही सकते हैं ना इसका। उसके लिए आपको फिर इंटीग्रेशन का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो वीकली अभी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग वीकली आपका 1 और 2 लेक्चर्स ये इंटीग्रल कैलकुलस के रहेंगे, 1 और 2, नॉट मोर देन 2, 1 और 2 लेक्चर्स, ताकि हम लोग ये चीजों को डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को साथ में रिलेट करके पढ़ लें, ठीक है। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पैरेलली इंटीग्रल कैलकुलस, तो डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद जो सीक्वेंस वाइज इंटीग्रल कैलकुलस आएगा वो लेक्चर्स में ही लेने वाला हूँ। बट अभी बेसिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लेक्चर्स अभी मुबारक सर लेंगे, ठीक है, 1 और 2 लेक्चर्स ऐसा। तो जो भी होता है सब कुछ आप लोगों के बेस्ट वेलफेयर के अकॉर्डिंग और बेस्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं होता कि नानी के घर जाना है तो लेक्चर ऑफ कर दिया ना, ऐसे नहीं होता हमारे साथ में, ठीक है। मतलब कहीं भी जाते हैं हम लोग तो जो हमारे चीजें हैं लेक्चर्स वगैरह करने की वो सब साथ में लेके जाते हैं, तो कहीं पे भी लेक्चर ले लेते हैं आपका, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट तो थोड़ा सा यार सोचा करो अपने आप से ना, फिर क्वेश्चंस पुट अप करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में मॉडुलस लीनियर, सॉरी इनइक्वेशंस नहीं बोलना चाहिए, एक्सप्रेशंस ही हैं बेसिकली। तो लीनियर एक्सप्रेशंस वाले ग्राफ कंप्लीट हो गए थे। लीनियर इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन होते हैं ये लोग, 2 पॉइंट्स सफिशिएंट होते हैं इनको ड्रॉ करने के लिए। तो ज्यादा इसमें कुछ स्ट्रेटेजी होता नहीं है, जस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, उन पे आउटपुट देखो, ज्वाइन कर दो। इसके राइट में कुछ एक पॉइंट ले लो और इसके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो, वो ज्वाइन कर दो। ज्यादा पॉइंट ज्वाइन नहीं करना है, वरना इसमें फिर क्रिटिकल पॉइंट का कंफ्यूजन होता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट नोट ही नहीं किए, तो दिख रहा है ना इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 और 6। सपोज करो मैं यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट और कर दूं तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। तो बेटर रहता है कि जितने पॉइंट्स हैं उतना ही यहाँ पे मार्क करो, अदर्स को मार्क करके फिर हटा दो, ऐसा इरेज कर दो, ओके। सो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ ऑफ मोर देन 1 डिग्री। मोर देन 1 डिग्री में अब सब आ जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सब। ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, काफी ज्यादा इजी है, समझने का ट्राई करना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सपोज करो इसके प्लेस पे एक्सप्रेशन होता लाइक दिस, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर ए पॉजिटिव है और इसका डी नेगेटिव है, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे मॉड का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, यानी इसका ग्राफ और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का ग्राफ बोथ आर इक्वल। ठीक है, बट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके दो फैक्टर्स हो रहे हैं, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। साइन कन्वेंशन वगैरह आप देखोगे तो ये आएगा प्लस माइनस प्लस, यानी 2 के राइट साइड में ग्राफ है पॉजिटिव एज इट इज ओपन, 1 के लेफ्ट में भी ये ग्राफ है पॉजिटिव एज इट इज ओपन, और 1 और 2 में ये ग्राफ है नेगेटिव ओपन विथ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग ये हो गया कि 1 और 2 में ये ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा होगा। मतलब सपोज करो लेट से यहाँ पे आउटपुट आ गया -5, तो मॉड लगने के बाद कितना आउटपुट आना चाहिए? प्लस। तो बेसिकली ये जो ग्राफ बिलो है ना, ये आएगा अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसका करते हैं कंक्लूजन और फिर ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सो नोट पॉइंट है दिस, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये ग्राफ गिवन है या ये ग्राफ ऑलरेडी पता है हमें, और इससे आपको ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मॉडुलस। इसको बोलते हैं कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस अप्लाई करना, मॉडुलस ऑन कंप्लीट फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेटजीज ग्राफ, अरे यार नोट मत करो, देख लो, कुछ है नहीं इसमें, क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करना। ग्राफ अबव एक्स एक्सिस रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस का मीनिंग है पॉजिटिव, मॉड का कोई यूज नहीं होगा वहां पे, तो ये एज इट इज रहता है, रिमेन्स एज इट इज, करेक्ट। एंड टेक मिरर इमेज of the graph which is below x axis, correct है? लाइक ऐसा कोई कुछ योग वगैरह चल रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो इस पे मॉडुलस अप्लाई करोगे तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस रिमेन एज इट इज, और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का मिरर इमेज ऐसा। ये ऐसे आना चाहिए, करेक्ट। ठीक, अब आता है क्वेश्चंस। लाइक एग्जांपल है दिस, y is equal to modulus of x square minus 3x plus 2। तो फर्स्ट ड्रॉ y is equal to x square minus 3x plus 2। अगेन इसके प्लेस पे सपोज करो क्वेश्चन होता लाइक दिस, तो बेटर ये रहता है कि पहले इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर दो, डन। अदरवाइज उसका बनाओगे तो वो भी बना सकते हो, बट ये है ना कि वहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, वो डाउनवर्ड ओपन होगा, फिर कुछ करोगे। इससे अच्छा बेस्ट है जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेना चाहिए। चीजों को सिंप्लीफाई कर कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं हम लोग, चीजों को टफ तरीके कैसे करते हैं वो नहीं सीखते है ना, मतलब वो पता होना चाहिए बट उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स, मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू 2 and 1. बेटा मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस Minus b by 2. हाँ माइनस बी बाई 2a, और ये वैल्यू कितना आता है माइनस d upon 4. तो माइनस बी बाई 2a इज 3/2, और जल्दी से कैलकुलेट करो अभी dy 4a विद नेगेटिव साइन, बताओ कितना आता है देखो।
बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी -1/4। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2। बाकी तो इसके रूट्स भी दिख रहे हैं इजीली, 1 और 2। तो ग्राफ है इसका लाइक दिस। अब इस पे अप्लाई करोगे मॉडुलस। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का भी कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई करना। तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस रिमेन as it is, and take mirror image of graph which is below x हाँ, यानी इसका मिरर इमेज और ये ऊपर। बट एक पॉइंट ये माइंड में रखना कि ये जो टॉप पॉइंट है ये कहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे प्लस 1/4। एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, तो ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसकी टॉप वैल्यू इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2। हाँ, तो ये थोड़ा इधर कहीं पे है। ये है इसका फाइनल आंसर। सपोज करो क्वेश्चन होता है लाइक, चलो एक बार ये नोट कर लो आप चाहो तो। अभी लाइक क्वेश्चन है दिस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉडुलस is equal to k. Again we have to discuss value of k versus number of solutions. Two solutions. K is equal to या k belongs to 1/4 to infinity. 1/4 पे कहाँ है बेटा? 0 पे भी तो आ रहा है ना। k is equal to 0 ये आ गया। ये ग्राफ और ये x एक्सिस कितने प्लेसेस पे मीट कर रहे हैं? 2 places. तो either k is equal to 0 और k belongs to 1/4 to Infinity. 1/4 close bracket और open bracket? open Open. यूनियन 0, करेक्ट? Yes. ठीक है। वन सॉल्यूशन जैसा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे? वन सॉल्यूशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस ग्राफ को वन पॉइंट पे ऐसा कट कर रहा है क्या कहीं पे? बोलो। Yes. ठीक है, पॉसिबल नहीं है। नो सॉल्यूशन Below x. less than k लेस देन 0. 0. हाँ, नो सॉल्यूशन k लेस देन 0। 4 सॉल्यूशंस बोलो, 4 सॉल्यूशंस। 0 to 1 k belongs to 0 to 1/4। 4. हाँ, 0 पे ओपन और 1/4 पे भी क्या आना चाहिए? Open. Open. 3 सॉल्यूशंस 1/4. k is equal to 1/4 हाँ, और इसमें एक सॉल्यूशन होगा x is equal to 3/2। 3/2. ओके, ठीक है। अब एक पॉइंट और एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करता हूँ। देखो क्या होता है ना, जैसे सॉरी यहाँ पे नहीं था, ये ऊपर। ये पॉइंट थोड़ा केयरफुली समझना। 1 2 यहाँ पे है 2 और ये वैल्यू है 1/4। ठीक है। इफ k is equal to 1/4 लाइन शुड बी लाइक दिस, और ये है कितना? 3/2। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब दो ग्राफ ऐसे टच करते हैं, टू डिफरेंट ग्राफ्स टच करते हैं, तो वहां पे रूट्स रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये है, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कितना आंसर आएगा? ये 2 सॉल्यूशंस है एक्चुअली, दोनों सॉल्यूशन सेम है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहा होगा समथिंग ऐसा। इसका t 0 आ रहा होगा ना, तभी तो ये x एक्सिस को टच कर रहा है।
तो कंक्लूजन इज, ठीक है, ग्राफ टच करते हैं तो रूट्स, डबल। हाँ मतलब अभी 2 डिग्री है तो डबल रिपीट होते हैं। जैसे कंप्लीट कोनिक सेक्शन में 4 टेंजेंट डी कितना करते हो आप? 0. 0। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि लेट से क्वेश्चन था दिस, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, और आप इसको इक्वल करोगे 1/4 और फिर इसको ओपन करोगे लाइक 1/4 और -1. -1/4, तो 100% आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा समथिंग अल्फा समथिंग बीटा 3/2 और 3/2। मतलब ये तो पता नहीं ना, देखना पड़ेगा सॉल्व करके, समझ रहे हो ना, अल्फा की वैल्यू पता नहीं है, बट ये कंफर्म है कि अल्फा बिलोंग्स इन द इंटरवल 0 to 1। 1। बीटा के बारे में कमेंट नहीं कर सकते, कुछ पता नहीं है। 2 हो सकता है 3 के आगे निकल गया हो, ठीक है ऐसा। बट ये कंफर्म है कि 3/2 सॉल्यूशन विल रिपीट। जैसे चेक कर लेते हैं, देखो ये बन गया 4x² - 12x, और ये हो गया है 7 इज इक्वल टू 0, 4x² - 12x + 9 इज इक्वल टू, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x माइनस x इज इक्वल टू 3/2। और 3/2. तो अभी मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। कंक्लूजन ये है कि ग्राफ टच करते हैं तो रूट्स रिपीट होते हैं, ठीक है। इफ क्वेश्चन इज 4 रियल रूट्स where 2 are same या 2 are identical, same, equal लिख सकते हो, like alpha beta gamma gamma, then k is equal to 1/4। 4. अभी रूट्स रिपीट होते हैं ना, तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि 2 ही बार रिपीट होने वाले हैं, 3 टाइम्स भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे ये हो गया x - 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी सॉल्यूशंस या हाउ मेनी रूट्स? 0. 0। रूट्स हैं, एंड ऑल 3 रूट्स आर 3 3 3। बट ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे 3 टाइम्स रूट रिपीट नहीं हो सकता क्योंकि इक्वेशन ही 2 डिग्री है, तो 3 टाइम्स कैसे रिपीट हो जाएगा, समझ गए? तो माइंड में बस इतना सा रखना कि अच्छा ये ग्राफ टच कर रहा है, मतलब ये रूट रिपीट हो रहा होगा, यानी समथिंग अल्फा समथिंग बीटा। ये अल्फा बीटा समझ रहे हो ना? ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे, वो सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है नहीं अभी। मतलब ये ऐसे कट करेगा ना, यहाँ कट करेगा, एक रूट ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे कट कर रहा है, एक रूट ये आ गया एक्स एक्सिस के ऊपर, और यहाँ पे टच कर रहा है, तो जहाँ पे टच करते हैं वहां पे रूट्स रिपीट हो जाते हैं। बस सिंपल सी बात है, टच करते हैं तो रूट्स रिपीट हो जाते हैं, करेक्ट। तो यही स्ट्रेटेजी होता है इसका, पहले आप इसका ग्राफ बना दो और बिलो एक्स एक्सिस वाले पोर्शन को ऊपर लेके आ जाओ। क्लियर? चलो इसमें एक ग्राफ और बनाते हैं। क्वेश्चन है दिस, देखो एक क्वेश्चन किया था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, यहाँ पे ये रहा। तो इसका तुम चाहो तो ग्राफिकल एनालिसिस भी कर सकते हो। यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे थे? 3 सॉल्यूशंस। मतलब ये ग्राफ जो है ना, ये 3 प्लेसेस पे मीट कर रहा हूँ। एक काम करो, पहले ये वाला ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ बनाओ, अपने आप से बनाओ। मॉडुलस ऑफ x² - x - 6।
मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। माइनस डी अपॉन 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 25 माइनस 25 अपॉन 4 यानी माइनस 6 पॉइंट 6 समथिंग, पॉइंट समथिंग। और यहाँ पे आ रहा है माइनस 6 पॉइंट समथिंग और माइनस, ठीक है। सो और x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है माइनस 6। ओके, सो ग्राफ शुड बी लाइक दिस। और इसके रूट्स भी इजीली दिख रहे हैं यार वैसे तो, है ना। x इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अभी अप्लाई करोगे मॉडुलस, ग्राफ अबव x एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो x एक्सिस इसका मेरे मिरर इमेज, बिल्कुल। तो 1/2 पर -25/4 यानी अभी +25/4। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ करो और फिर इसी ग्राफ में इन द सेम ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 भी ड्रॉ करो। अभी इसमें ड्रॉ करो y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये वैल्यू कितना था 6। थोड़ा आइडिया लगाते चलते हैं, ऐसा नहीं बस रैंडम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। हाँ, तो ये पास होगा यहाँ से, प्लस हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और, ऐसे नहीं होता है ना कि स्ट्रेट लाइन ऊपर चले जाते हैं, हमेशा जैसे जो डिग्री इंक्रीज होती है ना, फाइनली वही ग्राफ ऐसे ऊपर बढ़ते हैं हमेशा। ठीक है, ये है 2 डिग्री और ये जस्ट 1 डिग्री, तो फाइनली 1 डिग्री ग्राफ विल बी बिलो एंड 2 डिग्री ग्राफ विल बी अबव। अब इस ग्राफ को देख के इन दोनों के कितने इंटरसेक्शन या मीटिंग पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं? कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं? एक तो ये रहा 1, एक यहाँ पे है 2 और एक ये रहा 3। तो इससे डायरेक्ट पता चल जाता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आने वाले हैं, यानी 3 सॉल्यूशंस विल बी देयर। ऐसा करेक्ट है?
और प्रॉपर आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो भी आंसर आ रहा था 3 सॉल्यूशंस। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन का इक्वेशन सपोज करो आपको यूज करना है, तो ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अबव था, यानी ये एज इट इज ओपन हुआ होगा। ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अबव था, ये भी एज इट इज ओपन हुआ होगा। ये पोर्शन पहले बिलो था, अब ये अबव आया है, तो अबव कैसा आया होगा? ये विद नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे। तो ये बन गया इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो फॉर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस x plus 2, and for this point x plus 2 is equal to कितना? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 6। हाँ, ये ध्यान रखना यार, ये है ना कोई 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं आएगा इसका इक्वेशन। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? जैसे स्ट्रेट लाइन में तो क्या था, 2 पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन लिख के इक्वेट कर देते थे, यहाँ पे नहीं करना होता है इसमें। करेक्ट? ठीक है, तो एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां पे आप कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई करते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन और होता है, लाइक आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है और ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई नहीं किया है, रिप्लेस एक्स वाई या विथ mod x. हाँ, like example this y is equal to x square minus 3 modulus of x plus 2। अभी x square को we can write modulus of x square, तो बेसिकली x को रिप्लेस किया किससे? मॉडुलस ऑफ x। अगेन जैसे y is equal to f of modulus of x है, तो f मशीन में कभी नेगेटिव इनपुट आएगा क्या? बोलो, ये सब आपको पहले सिखाया था ना, वही चीज है ना। ठीक है, f मशीन के अंदर कभी नेगेटिव इनपुट आएगा क्या? नहीं आने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को रिमूव कर देते हैं। डन? ओके, एक पॉइंट और, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -4, दोनों पे आउटपुट सेम। x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू -6, दोनों पे आउटपुट सेम। तो बेसिकली जो ग्राफ x एक्सिस में होता है ना, सेम टू सेम मिरर इमेज लेके कहां पे ड्रॉ कर देते हैं? -x। हाँ, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। मतलब जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है उसी ग्राफ को नेगेटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉ कर देते हैं। एग्जांपल दिस, ठीक है। ऐसा मतलब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का बनाना चाह रहा था, और इस पे अप्लाई करना है आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज। तो एक तो पहले ये एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ कर दो और फिर इसका मिरर इमेज। समझते हो ना, मिरर इमेज से डिस्टेंस देखते हैं, ये थोड़ा ज्यादा है तो उधर ज्यादा आना चाहिए, यानी यहाँ पे आएगा बड़ा और ये इधर आएगा। करेक्ट? कंक्लूजन। अच्छा, एक पॉइंट और, लाइक y इज इक्वल टू, थोड़ा केयरफुली सुनना ये पॉइंट है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ये ग्राफ आपको गिवन है,
तो इससे ओरिजिनल ग्राफ कंप्लीटली इंटरप्रेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव में क्या था वो पता ही नहीं चलेगा ना हम लोगों को। हाँ, बट ये कंफर्म है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम ही दिख रहा होगा, तो पॉजिटिव वाला पता कर सकते हो। सो कंक्लूजन इज रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव x-axis take mirror image of positive x-axis on negative x-axis. Graph will be symmetric about which axis? Positive. बेटा y axis, y axis के about symmetric. Clear? ये नोट मत करो, इसको रीड कर लो, रीड करना इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट्स को रीड करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, एंड टेक मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन negative x-axis. Graph will be symmetric about y-axis. Example करते हैं, like example है this, y is equal to x square minus 3 modulus of x plus 2. ये फॉर्म को फर्स्ट दिस, और यहां पे x को रिप्लेस करोगे विद मॉडुलस ऑफ x, यानी दिस। एक्स स्क्वायर पे मॉड अप्लाई करना कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि सेम ही रहता है, इसलिए जल्दी से बना दो यार, बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट तो काफी ज्यादा है। लिटरली यार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, एक बच्चे का मैसेज आता है, सर ये शिंगेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके बता सकते हो कि कौन से करने हैं। मैंने से पूछा कितने क्वेश्चंस किए तुमने? नहीं सर अभी स्टार्ट नहीं किया, क्वेश्चन देख के डर गया थोड़ा। ठीक है यार, ऐसे थोड़ी होता है, स्टार्ट तो करो, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस तो करो। मतलब सब ऐसा चाहिए बिल्कुल हाथ में, और बिल्कुल ऐसे हलवा को ठंडा करके, और बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता है। ये चीजें आप परचेज नहीं कर सकते भाई, कितना ही पैसा हो, ये तो आपके हार्ड वर्क से ही आती हैं चीजें। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 और 2 3/2, कितना आंसर आ रहा था? -1 अपॉन -1/4. हाँ, और ये है लाइक दिस, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 2। कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई नहीं किया है, कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई करते देन नेगेटिव y एक्सिस को रिमूव कर देते, सॉरी जो नेगेटिव y एक्सिस है इसका ऊपर मिरर में जा जाता है। कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई नहीं किया है, जस्ट x को रिप्लेस किया है विथ, हाँ। सो फाइनल आंसर, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ को रिमूव कर दो और पॉजिटिव का यार, मतलब बहुत सिंपल स्टेटमेंट नहीं है क्या? इसको तो हटा दो, इसका मिरर इमेज बना दो, खत्म। कंप्लीट फंक्शन में मॉड है तो इसको ऊपर लेके आ जाओ, ऐसा। तो ये है फाइनल आंसर, और ये है 2, यहाँ पे है 1 और 2, ये वैल्यू है अभी -1 और माइनस,
2, करेक्ट। अगेन सपोज करो ये होता अभी ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू के। 3 सॉल्यूशंस, के इज इक्वल टू 2. 2. 2. 4 solutions, 4 distinct solutions, 4 distinct solutions. Four distinct solutions. K belongs to minus 1 upon 4 2. 2. Minus 1 upon 4 2 2. ठीक है। 2 distinct solutions. Either K is equal to minus 1 upon 4 और K greater than 2. 2. यार ऐसे बना के देखो, ऐसे ना, इस तरीके से, और वो जहां पे कट कर रहा है वो हो जाता है। आदित्य क्या बोल रहे हो, बताओ। सर थोड़े और एग्जांपल से बताओ। थोड़े और एग्जांपल चाहिए तो अभी एग्जांपल खत्म थोड़ी हुए यार, रुक तो जाओ भी। ठीक है, थोड़ा नींद से जाग जाओ तुम आराम से, और फिर देखो एग्जांपल ही चल रहे हैं बहुत सारे कंटिन्यूस, तो अभी जगह मुझे लग रहा है ना। ठीक है, तो इज इक्वल टू के। नेक्स्ट एग्जांपल का, नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x, या फिर ये लिखते हैं 5x 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। देखो ये कोई डाउट है ना, आप लोग बोलो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे एग्जांपल करवाने से ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा मैथ्स में नहीं होता है, क्योंकि एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सारे। ठीक है, हर क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस कुछ मिलेगा। तो कोई भी डाउट है इस कंसेप्ट वगैरह में या इज इक्वल टू के में, तो बताओ। अच्छा एक पॉइंट, जस्ट एक पॉइंट, ये जो कंप्लीट फंक्शन वाला ऑपरेशन होता है ना, ये सबसे लास्ट में करते हैं। एक्स में चेंजेस वगैरह कुछ करना है तो वो पहले कर लो, बट कंप्लीट फंक्शन पे मोड करना है, कुछ भी करना है, वो सबसे लास्ट में। अभी बनो।
अभी कंप्लीट फंक्शन पे मॉडुलस, तो ग्राफ अबव एक्स एक्सिस विल रिमेन एज इट इज और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस इसका मिरर इमेज। करेक्ट? बताओ कोई डाउट है तो बोलो। अच्छा, एट हाउ मेनी पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल? एट हाउ मेनी पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल? विश्वराज आंसर है आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 और 5, 5 शार्प पॉइंट्स हैं। इस क्वेश्चन में रहा होता है इज इक्वल टू के, 2 सॉल्यूशंस, के ग्रेटर देन 4 4 sorry, हाँ, के ग्रेटर देन 4 करेक्ट है। 3 सॉल्यूशंस equal to इक्वल टू बिल्कुल करेक्ट है। और फिर 4 सॉल्यूशंस k equal to 0 0 to 9 इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है और k बिलोंग्स टू 9 अपॉन 4 टू 4 पे भी आ रहा है, 4 पे ओपन ब्रैकेट और 9 अपॉन 4 पर 1, काफी सारे सॉल्यूशंस हैं ओपन ब्रैकेट। 6 सॉल्यूशंस, 6 मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल रहे हैं। 6 सॉल्यूशंस k इज इक्वल टू 9 अपॉन 4। यहाँ पे गुड्स रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, बट अभी सॉल्यूशंस का मतलब हम लोग डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस लेके चल रहे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 और 6 8 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं क्या? 8 सॉल्यूशंस, yes 8 सॉल्यूशंस 0 to 9 पर k बिलोंग्स टू 0 2 और 9 अपॉन 4 4, 0 और 9 अपॉन 4 दोनों पे आना चाहिए ऊपर, 9/4 हाँ बिल्कुल सही। तो सिंपल ही होता है, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, y is equal to modulus of x square plus x plus 1। Minimum value will be obtained at x is equal to minus 1 upon 1/2 मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 3 अपॉन 4 ठीक है। इसमें ऑब्वियसली बात है बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर ऊपर किसको लेके आओगे? समझ गए? तो वैसे भी यहाँ पर ये पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, यानी ग्राफ कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस, या फिर ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में मॉडल का कोई रोल है ही नहीं। डन।
चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी। ठीक है, और फिर कंप्लीट मॉड। डिस्कस नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स versus values of b and c। एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी, तो x को मॉड एक्स से रिप्लेस किया है, ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ रिमूव करोगे और पॉजिटिव का मिरर इमेज। कंप्लीट फंक्शन पे भी मॉड अप्लाई किया है, यानी कि ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का ऊपर ऐसे मिरर इमेज। ठीक है, वैल्यूज ऑफ बी एंड सी का मीनिंग देखो, इसमें ये मीनिंग है बेसिकली इस क्वेश्चन का, जैसे ये भी पॉसिबल है ना कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव लाइक दिस। ये ग्राफ बन रहा हो स्टार्टिंग वाला, इसके अकॉर्डिंग इसका डी होना चाहिए क्या, पॉजिटिव। बोथ रूट्स का समेशन ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स का मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, माइनस का b अपॉन 1 समेशन ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स c बाई ए दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस मिलेंगे, है ना। आपको फाइनली इसमें ट्रांसफॉर्म वगैरह करना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन तो ये है कि x को रिप्लेस करोगे विद मॉड x। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है कंप्लीट फंक्शन पे मॉड। अभी तो ये जस्ट एक ही सिचुएशन है, यहाँ पे बोथ रूट्स थे पॉजिटिव, ये भी पॉसिबल है कि बोथ रूट्स आर नेगेटिव। के अकॉर्डिंग बी और सी बना सकते हो ना आप लोग। डी पॉजिटिव, समेशन ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन 1 नेगेटिव, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वन रूट पॉजिटिव एंड अदर रूट नेगेटिव। उसमें भी ये पॉसिबल है कि जो पॉजिटिव वाला है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है, मतलब वर्टेक्स थोड़ा राइट साइड में है। ये पॉसिबल है कि वन रूट पॉजिटिव अदर रूट नेगेटिव, बट नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब वर्टेक्स थोड़ा लेफ्ट साइड में है। ये भी पॉसिबल है कि वन रूट पॉजिटिव अदर रूट नेगेटिव और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, यानी वर्टेक्स कहां पे आना चाहिए, वाई एक्सिस पे। बिल्कुल। एक पॉइंट और, ऐसा बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा बहुत छोटा छोटा बनाते तो भी चलेगा, बस तुम्हें दिखना चाहिए बस वो, है ना। तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बस आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर अप्लाई करना है कि कितने पॉइंट्स वहां पे आने वाले हैं। ठीक है, एक ये बना लेते हैं। इन सारे ग्राफ्स के अंदर डी पॉजिटिव, और कोई सिचुएशन लग रहा है क्या डी पॉजिटिव के अकॉर्डिंग? ग्राफ तो ओपनिंग अपवर्ड ही होना चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बन रखा हुआ है। और कुछ सिचुएशन लग रहा है क्या डी पॉजिटिव में? एक रूट ओरिजिन से पास, ओरिजिन से पास हो गया मतलब वन रूट 0। हाँ, ये भी पॉसिबल है, सही है। इसको एक काम करते हैं फिर, चलो ठीक है, यहीं पर बनाते हैं। डी पॉजिटिव है, ये भी पॉसिबल है कि एग्जैक्टली वन रूट 0, बट वन रूट 0 होगा नहीं। चलो हो भी सकता है, मतलब सी 0 होना चाहिए फिर उसके लिए, क्योंकि जितने भी ग्राफ ओरिजिन से पास होते हैं सब में कांस्टेंट टर्म नहीं होता। अभी रख लेते हैं, चलो सी 0 कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। और कोई पॉसिबिलिटी है डी पॉजिटिव में? यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, इन सब में वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, यहाँ पे 1 0। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी लगे तो बताना है ना। डी 0 चेक कर लेते हैं। डी 0 के लिए ये पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है?
हाँ मतलब बोथ रूट्स आर सेम और पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। D0 और पॉसिबल है दिस। ये सारे D0 वाले केसेस बन गए डी नेगेटिव, यानी कि एक्स एक्सिस के अब ही रहेगा ये अभी, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव था। सो ग्राफ शुड बी लाइक दिस, या फिर लाइक दिस, या फिर लाइक दिस। अब एक काम करो, जल्दी से ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह करो इनमें, और नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स वो काउंट करके बताओ। करो स्टार्ट। एक्स को मॉड एक्स से भी रिप्लेस करना है, कंप्लीट फंक्शन पे भी मॉड अप्लाई करना है।
ठीक है, नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, आंसर नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स। नेटवर्क चला गया। 5. 5। ठीक है, तो फाइनल ग्राफ शुड बी ये होना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स 1. जस्ट 1 ही आएगा। पहले एक्स को रिप्लेस करोगे मॉड एक्स से, नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव, और फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव, पॉजिटिव का मिरर इमेज, फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉड अप्लाई करोगे तो जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है ना वो अब आता है, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं बिलो एक्स एक्सिस। सो जस्ट 1 यहाँ पे बोलो। एक्स को रिप्लेस करोगे मॉड एक्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज, और फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉड। तो फाइनल होना चाहिए ये ऐसा आ गया, फिर ऐसे लाइक दिस। सो 1 2 और 3 यहाँ पे फाइनली पहले एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करो, नेगेटिव एक्स एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर एंड देन फाइनली कंप्लीट फंक्शन पे मॉड। ग्राफ अबव एक्स एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस का मिरर इमेज। ये शार्प पॉइंट है, स्मूथ नहीं है ना। हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 बेटा, ये शार्प है। मैं वही इसको ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, ये शार्प पॉइंट है। यहाँ पे बताओ। 3. फाइनली ये होना चाहिए लाइक दिस, 1 2 एंड 3। ये बोलो 1. जस्ट अगेन, ये शार्प पॉइंट है। ये बोलो 3. ये हो गया था मुझे लग रहा है पहले। ये दोनों सेम ही है ना? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, इसमें वर्टेक्स वाई एक्सिस पे है। ठीक है, इसमें वर्टेक्स वाई एक्सिस पे, वो थोड़ा सा सेम ही दिख रहा था ना, वर्टेक्स वाई एक्सिस पे इसमें। यानी वन रूट इज पॉजिटिव, अदर रूट इज नेगेटिव, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। हाँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स 3. इसमें आंसर 3 नहीं आएगा। ये अभी वाई एक्सिस के ऊपर है इसका वर्टेक्स। 2. ठीक है, तो ये एक्चुअली स्मूथ ग्राफ बनेगा अभी यहाँ पे, और फिर इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये फर्स्ट क्लास स्मूथ बनेगा। हाउ मेनी नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स? 2. थोड़ा इस चीज को समझने का ट्राई करो यार, ये दोनों डिफरेंस है दोनों में, यही शार्प पॉइंट है। और ये यहाँ पे स्मूथ कर रही है। डन? Yes. ये बोलो 0। अच्छा, ये सब बनाओ, ये भी बनाओ जल्दी से।
सर वो 0 क्यों आता है? x को mod x से रिप्लेस करेंगे पहले, नेगेटिव x एक्सिस ग्राफ रिमूव और पॉजिटिव का मिरर इमेज, फिर कंप्लीट फंक्शन पे मॉड, ग्राफ अबव x एक्सिस एज इट इज और ग्राफ बिलो x एक्सिस का मिरर इमेज। बिलो में कुछ है नहीं बेटा, आप एक समझने का ट्राई करो। जैसे एक तो ये है ना, देखो इस चीज को समझने का ट्राई करो। एक तो कुछ ग्राफ ऐसे आ रहा है और एक ग्राफ ऐसे आ रहा है। इसका मिरर इमेज बनाओ अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। तो यहाँ पे स्मूथ पॉइंट आएगा या शार्प पॉइंट आएगा? शार्प या स्मूथ? शार्प। और एक इसका मिरर इमेज बनाओ अबाउट y एक्सिस, शार्प या स्मूथ? स्मूथ। हाँ, ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ना। ऐसे ही पता कर सकते हो यार, यहाँ पे जो स्लोप है ना वो 0 स्लोप है और यहाँ पे स्लोप कुछ तो आएगा ना, इसलिए ये ड्रॉ करो अभी। Number of non-differentiable points. Answer. 1. Number of non-differentiable points. Answer. 1. 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। देखो ये शार्प पॉइंट है, मतलब देखो ऐसा बनता है ना तो ये स्मूथ होता है और ऐसे बनता है तो ये शार्प होता है। समझ गए? ठीक है, यहाँ पे बताओ। वन। करेक्ट है। ये बताओ। 0। ये बताओ। 1। इसको थोड़ा शार्प बनाना है। ऐसा करेक्ट है, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गए मॉडुलस मोर देन 1 डिग्री। बेसिकली कुछ कंक्लूजन है, कुछ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है ऐसा। जैसे लीनियर में तो क्या है, 2 पॉइंट्स बना के इनको ज्वाइन वगैरह कर दो। यहाँ पे ओरिजिनल ग्राफ बनाओ और उसमें फिर ट्रांसफॉर्मेशन करो। करेक्ट। चलो 10 मिनट और पढ़ लेते हैं तो आपके मॉडुलस इनइक्वेशंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडुलस इनइक्वेशंस। Next point is modulus inequations. Inequations पे basically greater than और less than ये साइन हम लोग यूज करते हैं। Like example है this,
मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और एक एग्जांपल है दिस मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4। दोनों ऑलरेडी पता होना चाहिए हम लोगों को। x बिलोंग्स टू आइदर 4 के राइट में या फिर -4 के लेफ्ट में। ये एक्सप्लेन करना है क्या मुझे? मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है कि फाइंड आउट ऑल दोज नंबर्स जिनका मैग्नीट्यूड है ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू 4। तो 4 के राइट में आएगा 4.1, -4 के लेफ्ट में आएगा -4.1। दोनों का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब ग्रेटर देन, हाँ ठीक है। और यहाँ पे आंसर -4 टू +4 +4 लेस देन इक्वल टू है तो इनसाइड पोर्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो 4 के राइट में, आइदर -4 के लेफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ना? नेक्स्ट एग्जांपल है दिस मॉडुलस ऑफ 2x - 5 -4 कर लेते हैं इसको और क्वेश्चन को डुप्लीकेट, और यहाँ पे लिखो आप 2। चलो ये क्वेश्चन और मैं एक्सप्लेन करता हूँ, नेक्स्ट अपने आप सॉल्व करना है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देख लो सभी लोग, दिस एक्सप्रेशन इन द इंटरवल -2 to -2 to +2। ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेट तरीके से मत लो यार इसको, है ना, बहुत सिंपल है ये, कुछ भी नहीं है। -2 to +2, इसमें कोई डाउट? 4 को करते हैं रिमूव, 4 ऐड कर दो, ये बन गया 6 और ये बन गया है अभी कितना, 2। ठीक है, अब एक मेथड तो ये होता है कि इसको अलग सॉल्व करो, इसको सेपरेट सॉल्व करो और फिर दोनों का इंटरसेक्शन। बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोच लो, ये है 2 to 6, तो 2x - 5 आइदर और आइदर, मतलब ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसे नंबर सोचो जिनका मैग्नीट्यूड 2 to 6 में आता है, कहाँ पे पॉसिबल है बताओ? नंबर्स हैविंग मैग्नीट्यूड बिटवीन 2 to 6, -6 के लेफ्ट में होना चाहिए क्या? 6 के राइट में, 2 to 6 में, हाँ यहां पर, नहीं यहां पे, -2 to -6 में कोई भी एक नंबर सोच लो ना, लेट्स से -3। -3 का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 3। तो फाइनली ये रीजन आ गया और ये रीजन आ गया। ये हुआ क्लियर? तो 2x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लेस देन इक्वल टू -2 और 2 to 6। फाइनली फाइंड करना है x, ऐड करो 5, ये हो गया 3, ये है -1, साथ में करते हैं 2 डिवाइड, ऐसा। यहाँ पे ऐड करो 5, 11, 7, 2 डिवाइड, यानी कि दिस। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -1/2 यूनियन 7/2 11 क्लियर? बताओ इस क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो। राजन क्लियर हो गए? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन सोमवार पे देता हूँ, ये सॉल्व करके। क्वेश्चन है दिस मॉडुलस ऑफ x² + x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 5।
यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, सॉल्व करना पड़ेगा वो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 अपॉन मॉडुलस ऑफ x लेस देन 0। पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता इससे। बट एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साथ में क्या लिख देना, x नॉट इक्वल टू, वो क्या बाद में भूल जाते हैं लास्ट में, तो पहले ही लिख लेते हैं उस चीज को, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन मैटर करता है। ये क्वेश्चन शेयर करता हूँ पीडीएफ अभी, है ना, तो वहां पे भी सॉल्व कर सकते हो। रैशनल इनइक्वेशन जैसा ही है ऑलमोस्ट। अब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसको कर सकते हो डेफिनेटली। x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें केसेस बनाओगे। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज इट इज ओपन, सेकंड x लेस देन 0 ओपन विद नेगेटिव साइन। केस मस्ट बी फॉलोड। दोनों केसेस का यूनियन या इंटरसेक्शन, डिफरेंट केसेस का यूनियन लेते हैं। सेम केस में जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सब का इंटरसेक्शन। हाँ, डिफरेंट केसेस का यूनियन, और एक ही पर्टिकुलर केस में जितने भी स्टेप्स हैं उन सबका इंटरसेक्शन। ये आपको कल सिखाया था सेम वैसे ही। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना, इज इक्वल टू 5 आइदर अबव 5 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस। इसमें ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, और ये ग्राफ शुड बी अबव, वो वाला पोर्शन मार्क कर लोगे, उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस एक्स एक्सेस के ऊपर। ठीक है, बस ये क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग सॉल्व करके आना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बता देता हूं मैं अगेन। मॉडुलस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेपरेट, यानी ऐसा पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज नहीं होता, बट x इज नॉट इक्वल टू -2। मॉडुलस में स्क्वायर कर सकते हैं दोनों तरफ, बताया था ना, ये नंबर पॉजिटिव ये नंबर पॉजिटिव, दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो इन इक्वेशन का साइन चेंज होता है क्या? नहीं सर। एक चीज और, दोनों तरफ मॉडुलस है और आप स्क्वायर करते हो ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज नहीं होते हैं कभी भी। जैसे मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन आल्सो x इज इक्वल टू +2 बट x इज इक्वल टू 2 में जस्ट वन सॉल्यूशन। नॉर्मल इक्वेशन में स्क्वायर करते हैं देन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज, बट मॉडुलस में स्क्वायर करते हो ना तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज नहीं होते। ठीक है, तो ये करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देना। जैसे स्क्वायर करोगे मॉड विल रिमूव और फिर सिंपली सॉल्व कर लेना। बट x इज नॉट इक्वल टू -2, ये माइंड में रखना। एक क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे। आदित्य और एग्जांपल चाहिए कि तुम्हें बताओ, या अभी इतना काफी है? नहीं सर, बस ना इतना।
नहीं और लिख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। चलो शीट में मिल जाएंगे आपको ना। ठीक है, तो मॉडुलस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम पे इसका डिस्कशन करेंगे, और शीट में मॉडुलस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, बस उसके अंदर ग्रेटेस्ट पार्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, जस्ट मॉडुलस ही होना चाहिए, वो आप सॉल्व कर सकते हो। मॉडुलस इक्वेशंस, इन इक्वेशंस वगैरह सारी चीजें डन। ओके, अच्छा वीक में आपका 1 या 2 लेक्चर इंटीग्रल कैलकुलस का भी रहेगा, जिससे अभी से वो बेस आपका स्ट्रांग होता जाएगा, ताकि मैं बाद में पढ़ाऊंगा तो फिर मेरे को दिक्कत नहीं आएगी पूरा। क्योंकि अब मैं तुम्हें ये समझाने बैठूंगा कि x का इंटीग्रेशन x² होता है, तो फिर मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा यार, है ना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, और कोई डाउट है तो बताओ। ओके।